अभी अडयाला जेल में बुशरा बीबी पे हमला हुआ है, कुछ लोग कारकुनान जो है नारेबाजी करते हुए वहाँ पे पहुंचे, बड़ी गलीज किस्म की नारेबाजी हो रही थी। अच्छा। तो लोग ट्विटर पे जो है वो अभी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से स्पॉन्सर तो नहीं था, चूँकि अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैम? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। क्या लग रहा है आज नवाज शरीफ अदालत से बरी होकर जाएंगे? नहीं, इतनी जल्दी नहीं होता। अभी तो देखिए, नैब ने अपने स्टेटमेंट्स जो है उन्होंने अपनी बहस करनी है, हमारे वकला अपनी बहस करेंगे। तो मुझे लगता है कि मेरी दुआ तो ये है कि आज ही हो जाए, बट चूँकि मैं खुद वकील हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि इसके ऊपर अभी एक दो पेशियाँ शायद और लगें। अच्छा, दीगर आपकी मुखालिफ जितनी भी जमातें हैं उनका लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा शिकवा है, आपको मिल रही है लेवल प्लेइंग फील्ड? ये देख लें, लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मिली हुई कि जहाँ पर एतराफ़ मौजूद है जजों के कैसे उनसे जो है फ़ैसले लिए गए। इमरान खान और जिन लोगों ने केस बनाए थे वो ऑन रिकॉर्ड है कि जी हमने केस जो है वो सियासी इंतकाम पे बनाए थे। उसके बावजूद जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को इस वक्त तो पॉलिटिकल कैंपेन करनी चाहिए थी, अपनी पार्टी के पार्लियामानी बोर्ड्स बुला के और वहाँ टिकटों के फैसले करने चाहिए थे, लेकिन वो अभी अदालतें जो है फेस कर रहे हैं, तो इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। तो आपको किसी पॉलिटिकल कैंपेन से रोका तो नहीं जा रहा है हुकाम की जानिब से, या किसी किस्म नहीं, हमने कोई फितनागिरी की नहीं कभी ना। हमारे जो है वो लीडर को हाईजैकर बना दिया गया, हमने किसी जगह पे जलाओ घेराव नहीं किया, हमारी लीडर को जला वतन किया गया, हमने कभी जो है वो एक पत्ता तक नहीं तोड़ा। सो फितनों में और पॉलिटिकल पार्टीज़ में फ़र्क होता है। जो दहशतगर्द विंग है उनको बिल्कुल रोका जाएगा, रोका जाना चाहिए, लेकिन जो सियासी जमातें हैं ना उनको रोका गया है ना उनको रोका जाना चाहिए। अभी अडयाला जेल में बुशरा बीबी पे हमला हुआ है, कुछ लोग कारकुनान जो है नारेबाजी करते हुए वहाँ पे पहुंचे, बड़ी गलीज किस्म की नारेबाजी हो रही थी। अच्छा। तो लोग ट्विटर पे जो है वो अभी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से स्पॉन्सर तो नहीं था, चूँकि 99 में ऐसी हरकतें हमने कोई नहीं की बेटा। और वो जो है ना, वो जिसको मरीम नवाज के बारे में गंदे ट्रेंड्स चलवाने का बहुत शौक है, जो मरीम नवाज साहिबा के बारे में गंदी गुफ्तगू जलसे में खड़े होकर किया करता था, ये उसकी तरबियत है। और हमने ना ऐसी हरकतें कभी की है, ना हम इसको सपोर्ट करते हैं। मुझे वैसे इस बारे में मालूम भी नहीं था। मुखालफिन तो आपको ताना देते रहे, बेनज़ीर की तस्वीर जो बचे बगैर तानों के अब कुछ रह नहीं गया, तो उनको कब लगे रहे। जी इंशाल्लाह ताला देखिए, हमारे कायद को बड़ा पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया। और जैसे आपको पता है एवनफील्ड केस में तो ऑलरेडी मरियम बीबी की जजमेंट आई हुई है, तो वैसे भी रिलीफ मिलता है। तो टाइम लगा, लेकिन वक्त के साथ इंशाल्लाह ताला हमारे कायद को इंसाफ मिलेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि इमरान खान जो है वो कह रहे हैं कि मुझे वर्जिश के लिए जो है 14 किलो का जो है डंबल वो नहीं दिया जा रहा। अब हम उसको लाडला कहते हैं तो फिर कोई रीज़न ही है तो कहते हैं। ये मुझे नहीं पता। लाडला इमरान खान है या नवाज शरीफ है? लाडला इमरान खान ही है। वो कैसे? वो तो जेल में पड़ा हुआ। नहीं, वो लाडला था और काफी देर रहा है। 2018 में भी वो लाडला था, अभी भी है, अभी भी काफी चीजों में है। अच्छा, काफी सारी चीजों में हमारे तो जितने भी सियासी रहनुमा थे उन्होंने जेलें भी काटी। किसी ने कभी कोई एक्सरसाइज मशीन नहीं मांगी, किसी ने कंप्लेन नहीं की। हमारी कायद की बेटी मरियम नवाज साहिबा वो जिन हालात से जेलों में रही, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब डेथ सेल में रहे, चूंटियाँ छोड़ दी जाती थी। एक तरफ फ्राई पैन है, एक तरफ वो 14 किलो वाला डंबल। ये तो अब आप बताएं ना क्या फैसला? देखें, ये 14 किलो वाला डंबल तो मैं आपसे सुन रही हूँ, लेकिन जितनी सहूलतें इमरान खान साहब को मिली हैं जेल में, तो बस वो हंसी भी आती है ये बात सुन के, लेकिन चले उनको एक्सरसाइज करने का मैडम ये बता दें कि पीटीआई हमें काफ़ी टाइम से तहफ़्फ़ुज़ात कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, तो नून लीग को कोई तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड के, या आप समझते हैं कि आपके पास ओपन ग्राउंड है? देखें, हमारे कायद ने ऑलरेडी 2017 से लेके अभी तक बड़ा टाइम गुजारा भी है। हम लोग पॉलिटिकली विक्टिमाइज भी हुए, हमारे सारे रहनुमा जेलों में गए, और अब देर से मिल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारे कायद को इंसाफ मिलेगा। अभी लेवल प्लेइंग फील्ड है, मिल रही है? लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हम पीटीआई के लिए नहीं कर सकते। आप लोगों को मिल रही है? नहीं, हमें तो इंशाल्लाह ताला लेवल प्लेइंग फील्ड क्या, हमारे इलेक्शंस होने हैं और इलेक्शंस में हम वोट से जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। आपको पता है हमारे कायद वापस आ गए हैं, तो हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे लोगों का वोट है। और जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, वो कंप्लेन जो कर रहे हैं, देखिए उन्होंने 9 मई की अटैक के बाद या साइफर लहराने के बाद, तो जिस तरह उसने मुल्क के अदारों को अटैक किया, जिस तरह उसने साइफर के थ्रू पाकिस्तान की फॉरेन डिप्लोमेसी को
خراب کیا تو اس کے بعد تو یہ چیزیں تو اس نے خود بھگتنی ہے، اس میں ہمارا کوئی بات اچھا نہیں۔ مان لیتے ہیں انہوں نے کیا، لیکن نواز شریف صاحب نے جو بھاجپا کا اور فیض حمید کا نام لیا تھا اپنی تقاریر میں، اس وقت نواز شریف درست تھے یا آج درست ہیں؟ دیکھیں نواز شریف صاحب ہمیشہ درست رہے ہیں، انہوں نے ایک ہی بات کی تھی کہ اداروں کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے، اور شکر الحمدللہ اس کے بعد یہ بات پوری ہوئی کہ ادارے اپنے حدود میں رہنا شروع ہو گئے، اور ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف نے اپنی جو ہے ریونج جسے کہتے ہیں، انہوں نے کہا میں ریونج نہیں لیتا، میں اپنی جو سارے فیصلے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے جب دیکھا کہ 21 اکتوبر کو واپس آئے، انہوں نے اس طرح کر کے ایک پیس کا سمبل وہ پجن اپنے ہاتھ میں پکڑا، اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ پہ انصاف چھوڑتا ہوں، اور آپ کو پتا سب سے کس بہتر حیثیت میں، وہ کس حیثیت سے اللہ پہ چھوڑتے ہیں؟ وہ خود پہلے کہتے رہے آئین انہوں نے توڑا، آئین توڑنے والے کو قانون کے مطابق سزا دی جاتی ہے، نواز شریف کس حیثیت میں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ پہ چھوڑا؟ دیکھیں کیوں نہ چھوڑیں، ہم ہر بندے